बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी एप्पल जैम, बिल्कुल बाजार जैसी। सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इजीली घर में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 अदद एप्पल्स। इसका मैंने क्या करना है, छील लेना है, मतलब कि इसका छिलका हमने रिमूव कर लेना है। बहुत ही अच्छे से एप्पल आजकल मार्केट में आए हुए हैं और इंतहाई सस्ते हैं। तो आप देख लीजिएगा आराम से सिर्फ और सिर्फ 2 अदद एप्पल के साथ मैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में जैम तैयार कर लूँगी। तो आप भी एप्पल लीजिए और मज़ेदार से जैम बना के फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और एंजॉय कीजिए। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो यहाँ पर जो एप्पल्स हमने छील कर रख लिए थे, हमने क्या किया, रफ्ता से कट किया और उसके सीड्स यानी कि बीज आपने रिमूव कर देना है। उसके बाद हमने एक अदद ब्लेंडर जग ले लेना है। उसके अंदर हमने से जो एप्पल्स हमने कट करके रखे हैं वो शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, बिल्कुल मामूली बहुत ही थोड़ा सा इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून तक आपने इसके अंदर ऐड करना है, या 3 भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, बस इतना सा हम लेंगे कि ये अच्छा सा ब्लेंड हो जाए। तो चलिए इसको ब्लेंड कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा सा ब्लेंड करना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी जो चंक्स वगैरह वो ना रहें। अच्छा सा देखिए यहाँ पर ब्लेंड हो गया है। अब हमने क्या करना है, एक अदद मैंने यहाँ पर ले लिया ग्लास जार जिसके अंदर हम जैम स्टोर करने वाले अपनी। तो मैं दिखाती हूँ आपको इसका तरीका कि जैम आपने कैसे स्टोर करनी है ताकि आपकी जैम जो है वो ख़राब वगैरह ना हो। तो यहाँ पर हमने ले लिया गर्म पानी, उसके अंदर हम इसको जार को डालेंगे। इससे क्या होता है कि इसके अंदर जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। अच्छे से वॉश करना है आपने इस जार को और फिर थोड़ा सा गर्म पानी में 1 से 2 मिनट तक आपने इसको इस तरीके से रोटेट करना है, मतलब घुमा दिएगा ताकि अच्छे तरीके से जो है गर्म पानी के अंदर डूब जाए। और बस इसको रख देंगे और उसके बाद इसके अंदर जैम डालेंगे ताकि आपकी जैम बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो इसको रख दिया। अब हमने पतीली ले लिया, उसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप चीनी। चीनी शामिल करने के बाद मैं अब फ्लेम को ऑन करूंगी। पहले मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया हुआ था। तो देखिए अब फ्लेम को ऑन कर दिया, चीनी डाली। उसके बाद हमने जो प्योरी थी, एप्पल प्योरी बना के रखी हुई थी, वो शामिल करेंगे और इसको हम पकाना शुरू करेंगे। पानी वगैरह अब कुछ ऐड नहीं करना है हमने, जो भी है वो इसी में पकना है। और थोड़ा सा हम ऐड करेंगे बाद में लेमन जूस। तो देखिए यहाँ पे खुद ब खुद ये पतली होनी शुरू हो गई है। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको आराम से पकाना है। और देखिए जैसे ही बबल्स आने लगेंगे मैं इसके अंदर लेमन जूस शामिल करूंगी। हाफ लेमन मैंने इस्तेमाल किया, उसका पूरा का पूरा जूस शामिल करूंगी। लेमन से क्या होता है कि इसके अंदर जो चीनी के क्रिस्टल वगैरह होते हैं वो नहीं बनते। और क्या होता है, इसका कलर जो है, आपको पता है लेमन के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं कलर को काटने की। तो ये कलर इसका बिल्कुल बाजार जैसा लिएगा। थोड़ी सी जो आपको उस टाइम डल कलर की लग रही थी, तो अब देखें आपको ये लेमन जूस के बाद कितनी ज़बरदस्त है, ये बिल्कुल बाजार जैसा जो ब्रांडेड जैम्स का कलर होता है वो आ गया है। कुछ भी हमने पीछे से एक्स्ट्रा काम नहीं किया, कलर वगैरह कुछ नहीं डाला है, ना ही आपको नीड पड़ने वाली है कलर वगैरह ऐड करने की। ये सिर्फ लेमन जूस डालेंगे और कलर बिल्कुल बाजार जैसा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ थिक हो गई है। अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये बन गई है। तो ये चेक आपने किस तरीके से करना है कि यहाँ पर डन है या नहीं। तो हमने क्या करना है, एक अदद हम कोई सा भी बर्तन ले लेंगे। देखें कितनी अच्छी सी थिक हो गई है। एक अदद बर्तन ले लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी जैम उठाइए, मैंने कलर कम कर दिया ब्राइटनेस ताकि आपको क्लियरली दिखे। फिर हमने क्या करना है, प्लेट को थोड़ा सा टेढ़ा करना है। अगर ये ना गिरे ना, मतलब स्टे करे, बिल्कुल बहने वाली लिक्विडी फॉर्म में ना हो, स्टे कर रही हो आपकी जैम, तो मतलब यहाँ पर ये डन है, कंप्लीटली कुक्ड हो गई है। बस आप इसको जार में निकालिए और एंजॉय कीजिए। फ्रिज में रखिए, महीनों भर इस्तेमाल कीजिए, कोई ख़राब नहीं होने वाली। इत्मीनान के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं और टेस्ट में आपको बिल्कुल भी फ़र्क फील नहीं होने वाला। और इंतहाई सस्ती भी है, जस्ट 3 इंग्रेडिएंट के साथ ईजिली बन जाएगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी है। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।